दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर ज्यादा से ज्यादा बीमा कैसे बेच सकता है? क्योंकि मार्केट में जाके यही सुनने में आता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे नहीं कर पा रहे हैं, इंश्योरेंस बहुत महंगा है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे और प्रीमियम भी कस्टमर देगा, उसका पूरा बेनिफिट इंश्योरेंस एडवाइजर को मिलेगा। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं और कैसे प्रीमियम कम हो सकता है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप भी एक ग्राहक हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, 19 अक्टूबर को GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री समूह की बैठक गोवा में होने वाली है, जिसमें जिस तरीके से वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा गया था श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा कि इंश्योरेंस के ऊपर यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लगने वाली GST को हटा दिया जाए, क्योंकि ये आम जरूरत है। लाइफ इंश्योरेंस भी आम जरूरत है और हेल्थ इंश्योरेंस भी आम जरूरत है। तो इनके ऊपर जो अतिरिक्त भार है यानी कि सर्विस टैक्स लगता है, GST लगती है, इसको हटा दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा खरीदने के लिए इच्छुक होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हो रही है उसमें यह निकल कर आ सकता है कि जो 18% GST है, ये GST पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि 18% से घटाकर जो GST है वो कम कर दी जाए। दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 करोड़ भारतीयों का बीमा करना इतना आसान नहीं है, आप सब जानते हैं। क्योंकि एक बीमा करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बात इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है और IRDA को भी पता है। तो IRDA का जो सपना है कि भाई 2047 तक 140 करोड़ भारतीयों का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, लेकिन ये इंश्योरेंस कैसे हो पाएगा? इसके लिए IRDA प्लान कर रहा है कि क्यों ना इंश्योरेंस एडवाइजर की संख्या बढ़ाई जाए और सन 2000 के बाद जितनी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई, उसके बाद मार्केट में इंश्योरेंस की जो डिमांड बढ़ी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियों का इजाफा होना भी जरूरी है मार्केट में। तो IRDA इस तरफ ध्यान दे रहा है और आप देख रहे हैं दिन पर दिन IRDA नए नए चेंजेस भी लेकर आ रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से LIC ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स के बारे में भी और अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के बारे में भी नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, नई नई एप्लीकेशन लेकर आ रही है, तो इससे इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आसानी होगी बीमा करने में। इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत आसानी से घर बैठकर भी बीमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी, बहुत ही जबरदस्त उछाल के साथ ग्रो करेगी। ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जहां पर मात्र 5% लोगों का ही बीमा है, अपार संभावनाएं है, मार्केट खाली पड़ी है, जिसके पास भी जाएंगे उसके पास बीमा ही नहीं है। बस जरूरत है आपको समझाने की कि आप कस्टमर को जाके किस तरीके से कन्विंस करते हैं, किस तरीके से समझाते हैं। अगर आपको नहीं कन्विंस करना आता है कि कस्टमर को कैसे कन्विंस किया जाए, तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन। अगर आपको कस्टमर को कन्विंस करना नहीं आता है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में डाल देता हूं। यहां पर जाकर आप सीख सकते हैं कि कस्टमर को हम किस तरीके से कन्विंस करें, अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो किस तरीके से उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें और अपनी डील को क्लोज करें। तो जो GOM की बैठक है, इसमें 11 राज्यों के सदस्य शामिल होंगे। अगर ये GST हट जाती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा ग्राहकों को तो मिलेगा ही मिलेगा, सीधा सीधा फायदा इंश्योरेंस एडवाइजर को भी मिलेगा। जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर जिनको पता होगा, जो पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं, यानी कि लगभग 8-10 साल से काम कर रहे हैं, और जो खासकर LIC के साथ में एजेंट हैं, उनको पता होगा कि अगर हम बात करें 2010, 2011 या 2012 की, उस टाइम पे अगर आपने कोई बीमा किया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। यानी कि अगर कस्टमर का बजट है 50,000 का प्रीमियम देने का, तो कस्टमर आपको बुलाता था, आपसे पॉलिसी समझता था और आपको 50,000 का चेक काट के दे देता था कि मेरा बजट 50,000 है, मैं 50,000 प्रीमियम पे करूंगा। और आप उस पॉलिसी को जाके लॉगिन करते थे और आपके अकाउंट में कमीशन क्रेडिट हो जाता था 50,000 के अकॉर्डिंग। यानी कि आपको जो कमीशन मिलता था वो किसके ऊपर मिलता था? प्रीमियम के ऊपर। और प्रीमियम कितना था? 50,000, क्योंकि पूरा प्रीमियम था, उसके ऊपर GST नहीं थी, वो बेसिक प्रीमियम था आपका। लेकिन उसके बाद जब GST लागू हुई, उसके बाद क्या हुआ कि GST लगने लगी, प्रीमियम का भार बढ़ गया। अगर कस्टमर का बजट 50,000 है तो वो 50,000 का आपको प्रीमियम देगा, तो उस 50,000 में बेसिक प्रीमियम भी इंक्लूड होगा प्लस GST भी इंक्लूड होगी।
तो अगर हम 50,000 में से 18% लेस कर दें तो आपको कमीशन 50,000 के ऊपर नहीं मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा जीएसटी घटाने के बाद, यानी कि जो बेसिक प्रीमियम होगा उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम भी कम हो गई। अगर ये जीओएम की बैठक में प्रस्ताव पास हो जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लगने वाली जीएसटी हटा दी गई है, यानी कि 18% जीएसटी हटा दी गई है, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम बढ़ेगी, जो आपकी इनकम थी उसमें इजाफा होगा और आप अपने खर्चे आसानी से पूरे कर सकते हैं। हम समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी अगर हटा दी जाती है तो प्रीमियम पर कितना प्रभाव पड़ता है। हम दो एग्जांपल लेते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए और एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब हमने कैलकुलेशन निकाला है कि अगर कोई व्यक्ति एलआईसी का युवा टर्म प्लान लेता है 1 करोड़ के लिए, तो आज की डेट में उसका प्रीमियम कितना होगा, और अगर जीएसटी हटा दी जाती है तो उसके बाद उनका प्रीमियम कितना होगा। आइए समझते हैं। युवा टर्म प्लान एलआईसी का बहुत ही जबरदस्त टर्म प्लान है जिसमें प्रीमियम बहुत कम है। मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिनका नाम है मिस्टर राम, और मिस्टर राम की जो एज है वो 35 साल है। मिस्टर राम 35 साल के लिए युवा टर्म प्लान लेते हैं 1 करोड़ का, और वो नॉन स्मोकर है, कोई स्मोकिंग नहीं करते हैं। वो चुनते हैं इस पॉलिसी में लेवल सम एश्योर्ड। अगर आपको लेवल सम एश्योर्ड के बारे में नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि लेवल सम एश्योर्ड क्या होता है। और ये रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं, यानी कि ये रेगुलर 35 साल तक प्रीमियम पे करेंगे। तो मिस्टर राम का जो प्रीमियम आता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मिस्टर राम का जो प्रीमियम आता है वो आता है 21,420, यानी कि 21,420 बेसिक प्रीमियम है मिस्टर राम का। प्लस इसके ऊपर 18% जीएसटी ऐड हो जाती है। तो 18% जीएसटी कितनी हुई, 3,856 जीएसटी ऐड हो जाती है। तो जीएसटी को मिलाकर और बेसिक प्रीमियम को मिलाकर प्रीमियम कितना हो जाता है, 25,276, यानी कि 25,276 का टोटल प्रीमियम बैठ जाता है। तो आज की डेट में मिस्टर राम अगर अपना कोई टर्म प्लान कराते हैं, युवा टर्म प्लान, अगर उनकी एज 35 साल है तो उनका प्रीमियम होगा 25,276। लेकिन अगर 19 अक्टूबर के बाद जीएसटी हटा दी जाती है और जब से ये एक्टिव होती है उसके बाद मिस्टर राम का प्रीमियम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 21,420, यानी कि मिस्टर राम को जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि 18% की जो जीएसटी है 3,856, वो जीएसटी उनको पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट कस्टमर को भी मिल रहा है। अब एजेंट को कैसे बेनिफिट मिलेगा वो भी समझते हैं। देखिए आज की डेट में अगर इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर राम से 25,276 का प्रीमियम लेते हैं तो उनको कमीशन 25,276 के ऊपर नहीं मिलेगा, उनको कमीशन मिलेगा 21,420 के ऊपर, यानी कि जो बेसिक प्रीमियम है उसके ऊपर उनको मिलेगा। लेकिन जीएसटी हटने के बाद अगर मिस्टर राम 25,000 का प्रीमियम देते हैं, 25,000 के आसपास प्रीमियम देते हैं, तो वो उनका सम एश्योर्ड बढ़ सकता है। तो मिस्टर राम जो प्रीमियम देंगे वो तो लगभग 25,000 के आसपास देंगे, लेकिन उनका इंश्योरेंस कवर सम एश्योर्ड बढ़ सकता है, 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। वो इंश्योरेंस एडवाइजर कैलकुलेट करके उस टाइम पे बताएंगे कि कितना होगा। तो एडवाइजर को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, उनको कमीशन 25,000 के प्रीमियम के ऊपर मिलेगा। अब दोस्तों एक एग्जांपल हम लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। मान के चलते हैं मिस्टर दीपक हैं जिनकी एज 42 ईयर है। मिस्टर दीपक नीवा बूपा का एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं। जो उन्होंने प्लान चुना है वो है रीअश्योर 2.0, जिसमें वो टाइटेनियम प्लान चुनते हैं। उनका जो एज है 42 ईयर है और वो 10 लाख सम एश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो मिस्टर दीपक का जो प्रीमियम होगा वो होगा 13,698, यानी कि 13,698। ये बेसिक प्रीमियम है, प्लस इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगी। जीएसटी कितना होगा, 2,466, 2466, यानी कि टोटल प्रीमियम कितना होगा, 16,163। तो अगर मिस्टर दीपक आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उनको 2,466 रुपए ज्यादा जमा करने पड़ेंगे। अगर जीएसटी हटने के बाद लेते हैं तो उनको 2,466 कम पे करने पड़ेंगे। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट कस्टमर को भी मिल रहा है और साथ साथ इंश्योरेंस एडवाइजर को भी मिल रहा है। तो दोस्तों अगर ये जीएसटी हट जाती है तो आपको फायदा ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं। और खासकर इंश्योरेंस एडवाइजर जिनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम कस्टमर नहीं ढूंढ पाते हैं, हम मेहनत करते हैं, फील्ड में जाते हैं, लेकिन हमें कस्टमर मिलते ही नहीं है और ना ही कस्टमर हमारी बात सुनते हैं। तो इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि आपके पास
ऑनलाइन मार्केटिंग करना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग करके हम कस्टमर ढूंढ सकते हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से ऑनलाइन मार्केटिंग करें और आप अपने शहर के ऐसे कस्टमर ढूंढें जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा एडवर्टाइजमेंट, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से। तो अगर आपको चलाना नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट, तो आपके लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन यानी कि अमित त्यागी हमारी एप्लीकेशन को सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। कौन कौन तैयार है इस साल MDRT करने के लिए? कौन कौन तैयार है इस साल COT TOT करने के लिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।